दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी के सिग्नल को पहचानें। किसी भी बीमारी को यदि आप समय रहते पहचान लेते हैं तो उसका सही तरह से इलाज किया जा सकता है। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है कि हमारा थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है, जिसके वजह से हमारा बॉडी का फंक्शन एकदम से बहुत हाइपर हो जाता है, यानी कि तेज हो जाता है। तो जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है उनको ऐसा लगता है कि उनका बॉडी ओवर एक्टिव हो गया है और उनका जो सारा फंक्शन है वो पूरा स्पीड अप हो गया है। तो इसके वजह से हाइपरथायराइडिज्म में एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है और वह है बॉडी वेट का लॉस होना। तो इसमें जो बॉडी वेट का लॉस होने का जो कारण है वह है मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना। तो हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन जो है ओवर जो है सिक्रेशन होने लगता है, यानी ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है। आपका खाना पीना कितना भी अच्छा हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, पौष्टिक आहार ले रहे हो, फिर भी आपका बॉडी वेट जो है लॉस होता है। इसमें आपका बॉडी वेट लॉस होगा और ज़्यादा जल्दी पेशाब लगना और ज़्यादा मात्रा में पेशाब होना भी हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हो सकता है। और हाइपरथायराइडिज्म में एक और सिम्टम देखने को मिलता है कि जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है उनकी आंखें जो है बाहर की ओर ज़्यादा निकली हुई दिखने लगती है। इसके अलावा और कई तरह के सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें नर्वसनेस है, वीकनेस है, धड़कन का तेज होना, फटीग है, या फिर हार्ट बीट का तेज होना, ज़्यादा पसीना निकलना और नींद ना आने की समस्या होना और स्किन ड्राई हो जाना, बॉडी का वेट बढ़ जाना, भूख नहीं लगना, बालों का झड़ना, पीरियड का इरेगुलर हो जाना, ये कई तरह के इस हाइपरथायराइडिज्म में सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का सूज जाना, मूड खराब होना, जो हमारा यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है उसमें सूजन हो जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। तो ये इस तरह के कई लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के यदि सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हों तो आपको फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो डॉक्टर आपको हार्मोन से रिलेटेड थायराइड हार्मोन का कुछ टेस्ट कराएंगे। टेस्ट कराने के बाद टेस्ट के रिपोर्ट जिस तरह के आएंगे उस तरह के आपको मेडिसिन देंगे और कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आपको कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म होने के कारणों के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला जो कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हमारा जो इम्यून सेल जो है हमारा थायराइड हार्मोन के ग्लैंड को अटैक करने लगता है और जिसके फलस्वरूप हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करने लगता है, जिसके वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। और दूसरा कारण है थायराइड नूडल्स का एक्टिव होना। तो थायराइड नूडल्स जो है थायराइड ग्लैंड्स के अंदर एक छोटा सा गांठ होता है जो ओवर एक्टिव होने की वजह से थायराइड ग्लैंड्स जो है ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सेक्रेट करने लगता है, जिसके वजह से थायराइड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। थायरोडाइटिस यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर यदि कोई सूजन हो जाता है तो उसके वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है और जो हार्मोन बनाता है वो थायराइड ग्लैंड से लीकेज होने लगता है, जिसके वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, ये 3 महीने के बाद जो है फिर पुनः जो है इनएक्टिव हो जाता है और फिर जो है ये ठीक हो जाता है। चौथा जो कारण है ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का इस्तेमाल करना। हमारा थायराइड ग्लैंड जो है T3 तथा T4 का
सिक्रेशन करने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल करता है। और यदि हम आयोडीन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो जिसके वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ज़्यादा मात्रा में T3 तथा T4 का सिक्रेशन करता है, जिसके वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और पांचवा जो कारण है थायराइड मेडिसिन का ओवरडोज लेना। कभी कभी किसी को हाइपोथायराइडिज्म जब हो जाता है तो उसमें जो थायरॉक्सिन की जो दवाइयाँ दी जाती है तो वो जो है T3 T4 को सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो वो जो है डोज काफ़ी मात्रा में लेते रहते हैं और बिना जांच किए ही वो काफ़ी दिनों तक लेते रहते हैं, जिसके वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता है कि हमें कितना डोज लेना है, जिसके वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। दोस्तों, ये था आज का हमारा हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर का लेक्चर। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तो आज इतना ही, धन्यवाद।